जय हिंद, जय भारत। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकर है तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। जब से साल 2026 की शुरुआत हुई है तब से हर एक कर्मचारी के मन में एक ही सवाल है, आखिर कब से 8वां वेतन लागू होगा। इंतज़ार अब लंबा नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे ही नए साल की शुरुआत हो गई है सरकार ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। लेकिन आज से इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है नए 8वें वेतन को लेकर। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर है तथा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है तथा 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लग गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो वही बढ़ी हुई सैलरी 2026 जनवरी से मिलनी चाहिए। अब तक की स्थिति से ये साफ है कि इसमें देरी होगी। वजह यह है कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने में अभी काफ़ी वक्त लगने वाला है। माना जा रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2036 के मध्य या अंत तक भी सरकार को सौंप सकता है। इंतजार अभी और थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसके बाद सरकार को मंजूरी मिलने पर नई सैलरी और पेंशन का ऐलान करना होगा। सबसे अच्छी बात, जनवरी 2026 निकल जाने के बावजूद सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सरकार जब भी नए वेतन की सिफारिशें मानेगी तो उसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। अब अच्छी बात यह है कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी और किस दिन से बढ़ेगी और कितनी बढ़ी हुई सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। देखिए, किसी वेतन आयोग में बढ़ी हुई सैलरी का आधार फिटमैन फैक्टर होता है। यह एक तरह का मल्टीप्लायर है जिससे मौजूद बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। उदाहरण के तौर पर 6वां वेतन आयोग लागू था तब ये 7,440 रुपये बेसिक सैलरी थी। 7वें वेतन आयोग में बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। यानी कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमैन फैक्टर है वह तय हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यह 1.70 से लेकर 2.80 के बीच हो सकता है। कुछ रिपोर्ट में इसे 1.83 से लेकर 2.57 के दायरे में भी माना जा रहा है। अगर हम फिटमैन फैक्टर को औसतन 2.15 मानकर चलें तो वो कुछ इस तरह हो सकता है। लेवल 1 के कर्मचारी मौजूदा जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी नई बेसिक सैलरी करीब 38,700 रुपये हो सकती है, यानी करीब 20,700 रुपये का फ़ायदा। लेवल 10 के कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है, वह बढ़कर करीब 1,20,615 रुपये तक जा सकती है। ऐसा हुआ तो उन्हें करीब 64,515 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। अब सवाल ये है कि अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए फिटमैन फैक्टर अलग अलग होगा या एक ही रहेगा। तो देखिए, अभी तक 6वें व 7वें वेतन आयोग में सरकार ने सभी के लिए एक समान फिटमैन फैक्टर लागू किया था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यही तरीका अपनाया जाएगा ताकि सभी कर्मचारियों को बराबरी का फ़ायदा मिले और किसी तरह का असंतुलन ना हो। कुल मिलाकर यह तय है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर ग्रुप ए, बी, सी और डी सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा तथा असली तस्वीर फिटमैन फैक्टर तय होने के बाद ही साफ होगी। तब तक कर्मचारी को थोड़ा इंतजार और करना होगा। अब आपको क्या लगता है कि कब तक वेतन आयोग लागू हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।